आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 42 पे। देखते हैं, बुक से रीड करते हैं कि ये क्या कहता है। कहता है दिशा और दिव्या आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दिशा और दिव्या पार्टनर है एक फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उनकी फिक्स कैपिटल गिवन है। फिक्स कैपिटल का मतलब है सारी एंट्री किससे पास करेंगे, करंट अकाउंट से। 480 और 3 लाख है। हीना एडमिट हो गई 1/5 शेयर के लिए। हीना कितने के लिए एडमिट हो गई, 1/5 के लिए। हीना 3 लाख रुपए कैपिटल लाई है और गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, कितने पैसे लाई है हीना, एज अ कैपिटल 3 लाख रुपए लाई है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री। सर ये तो पता ही नहीं गुडविल कितनी लाई है। ये पता है आपको कितनी लाई है गुडविल, पर ये बताए कि 3 लाख कैपिटल गिन लाई है। एक बात बताओ, इट इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल। अभी कॉन्सेप्ट में हमने सब कुछ सीखा है। तो हीनाज क्या निकाल लें, सबसे पहले निकाल लें कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या निकाल लें, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। वो कैसे निकलेगी, हीनाज शेयर ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हीना कितने पैसे लाई है, कितने शेयर के लिए, 1/5। तो पूरी फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, 15 लाख। लेस क्या कर देंगे, एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। कितना है तीनों पार्टनर्स का कैपिटल बताना जरा एक बार। 480, दूसरे का कितना है 3 लाख और उसका भी कितना है 3 लाख। 6 4 10 लाख 80,000। इससे क्या निकल जाएगी, इससे हमारी हिडन गुडविल निकल जाएगी। सीधी सी बात है, यदि एक बंदा 3 लाख ला रहा है अपने 1/5 शेयर के लिए, तो पूरी फर्म की कैपिटल 15 लाख होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसका वही एग्जांपल आप बार बार देखो जो मैं आपको रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल देता हूं। मैं और मेरे 2 दोस्त लंच करने गए, उन्होंने कहा पारस तेरे हिस्से में 500 रुपए आए हैं, सॉरी 1000 रुपए आए हैं। मैंने कहा इसका मतलब पक्की बात है टोटल बिल कितना होना चाहिए, 3000 रुपए, तभी तो मेरे से 1000 रुपए मांग रहे हैं। पर एक्चुअली में 3000 बिल नहीं है। कितना है देखो, एक्चुअल कैपिटल कितना है इसका 480, इसका 3 और इसका 3, 6 4 10 80। तो कितना हो गया, 1500 में से 10 80 गए तो क्या बचा, 4,20,000 रुपए क्या निकल आई, हिडन गुडविल। इसमें से एच का शेयर कितना होगा, एच शेयर इन गुडविल। एच कितने शेयर के लिए आया है, 1/5 ऑफ 420, तो 84,000 हो गया बेटा। 420 डिवाइडेड बाय 5 तो 84,000 हो गए, बिल्कुल हो गए। एंट्री क्या होगी, जब हीना पैसे लेके आएगी तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल। एच कितने पैसे लाया बताओ, 3 लाख और 3 लाख। अगली एंट्री क्या होगी, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट। या एक काम करेंगे, एच करंट अकाउंट डेबिट टू दोनों पार्टनर्स का नाम क्या था पुरानों का, डी, दिशा और दिव्या। डी इज करंट अकाउंट और डी डबल डैश करंट अकाउंट। कितने पैसे की गुडविल है, 84,000। कोई पीएसआर दे रखी है 3:2, तो इस केस में ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग के इक्वल हो जाएगी। तो 84,000 को डिवाइड कर दो 5 से, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 50,400 रुपए इसको दे दो और 33,600 इसको दे दो। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को, मेरे किसी भी बच्चे को इस पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट है, एक बार आंसर चेक कर लो। आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्या कहते हैं, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। ये कहता है ई और एफ दो पार्टनर है एक फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। जी एडमिट हो गया, अच्छा जी, 1/3 शेयर के लिए। इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में इनकी पीएसआर हो जाएगी इक्वल। जी 50,000 रुपए ला रहा है, ठीक है। जी बॉट 50,000 एज कैश एंड मशीनरी वैल्यू 70,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, मैं समझ गया। कौन है भैया, कौन है, जी। जी क्या ला रहा है, 50,000 रुपए कैश ला रहा है और 70,000 की मशीन ला रहा है एज प्रीमियम फॉर गुडविल, मैं समझ गया। तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। अगली एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट।
टू ये पैसे किस बात के लाके दे रहा है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल के, कितने 50 और 70, दैट इज कॉल्ड 1,20,000। ये जो नया पार्टनर है वो गुडविल के 1,20,000 लाके दे रहा है, कौन, जी। मुझे बात बताओ फर्म्स गुडविल कितनी होगी, जीज शेयर ऑफ गुडविल डिवाइडेड बाय उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी ने 1,20,000 रुपए लाके दिए हैं अपने 1/3 शेयर के लिए, तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी हो गई, 3,60,000। कौन कौन पार्टनर है, ई एफ जी। क्रेडिट किस में करोगे, ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड कितनी है 3:2, 360 को 4 से डिवाइड करो 90,000 और 270 डेबिट कर दो किसमें, न्यू में, और वो कितनी है, इक्वल कितनी, 1,20, 1,20, 1,20। क्लियर है। इसको 120 से क्या करना है, डेबिट, ठीक है। इसको 30 से क्या करना है, डेबिट, और इसको कितने से करना है, डेबिट। इसको क्रेडिट करना है कितने से बेटा, 150 से क्रेडिट। समझ रहे हो इस एंट्री को। इसका मतलब ये जो एफ है ना, एफ ये कौन है, ये गेनिंग पार्टनर है। इसको ये देखो, जी तो नया आया है, तो गेन करेगा ही करेगा। ये तो ले आया 1,20,000 रुपए, कैसे ले आया, मशीन, कैश में और मशीन में। उल्टा एफ को क्या करना चाहिए था, सेक्रीफाइस। ये भाई क्या कर गया, गेन। तो अगली एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, वो तो 1,20,000 लाया था। एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसको मिलने वाला है, टू ईज कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, पहली एंट्री ये रही, दूसरी ये रही, और ये क्या बन गया सारा बीच में, वर्किंग नोट। क्या आपको क्वेश्चन समझ आता है बेटा सबको अच्छे से। बस मैं एक गलती कर रहा हूं, वो आप मत करना कि इसको प्रॉपर फॉर्मेट में डाल के करोगे, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसे कर दिया। किसी को डाउट यहां तक, पक्का। चले आगे, आओ जी स्टार्ट करते हैं 44 क्वेश्चन। क्या कहता है, वर्मा एंड शर्मा आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। वर्मा और शर्मा एक फर्म में पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। दे एडमिट घोष, इन्होंने घोष को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। घोष इज ब्रिंग 20,000 कैपिटल एंड 4,000 फॉर द शेयर ऑफ गुडविल। घोष 20,000 रुपए कैपिटल और 4,000 रुपए की गुडविल लाया, पहला केस। When the amount of goodwill retained in the business, ठीक है जी, पहले केस में गुडविल क्या हो गई, बिजनेस में रिटेन हो गई। तो 44 के हम फर्स्ट केस पे आ गए। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने पैसे लाया था वो कैपिटल के लिए और प्रीमियम के लिए, तो 24,000। ये 24,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस किस में, वर्मास कैपिटल और शर्मास कैपिटल। 4,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो क्या मान लेंगे, ये फर्स्ट केस है और ओल्ड पीएसआर सेक्रीफाइसिंग के इक्वल है। तो 4,000 को 8 से डिवाइड करो तो कितना हो गया, 2,500 और 1,500। ये ए हो गया बेटा। ए केस में बस दो एंट्रीज होंगी। आगे चले, अब आ जाओ बी केस पे। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल फुली विड्रॉन, बी केस में क्या कह रहे हैं, बी केस में आप क्या करोगे, बी केस में आप क्या करोगे, ध्यान से समझना। बी केस में आप ये दो एंट्री तो करोगे ही करोगे, और इन पैसों को कौन निकाल के ले गया, वर्मा ले गया, शर्मा ले गया, और टू क्या, बैंक निकाल के ले गया ना पैसे। 2,500 ये निकाल के ले गया, 1,500 ये निकाल के ले गया, और 4,000 रुपए निकाल के ले गए। ये बी केस में 3 एंट्री करोगे। आप दोबारा से करोगे, आप दोबारा से करोगे, मैं नहीं कर रहा आपको, सर आप भी दोबारा कर दो, तो मैं नहीं कर रहा, ठीक है। आगे चले, अब आ जाओ अपने सी केस पे, पढ़ो। When the 50% अमाउंट विड्रॉन इन द गुडविल, आधे ही पैसे निकाले हैं। जब आधे निकाले हैं तो क्या करोगे बताओ, ये ले जाएगा 1,250, ये ले जाएगा 750, और पैसे निकलेंगे कितने, पैसे कितने निकलेंगे, 2,000। तो ये कौन सा केस हो गया बेटा, सी केस में। फिर आप ये 3 एंट्री करोगे, 1, 2 और 3, ठीक है। फर्क समझ आ गया। पहले में तो निकाल के ही नहीं ले जा रहा था, 2 ही,
दूसरे में सारे निकाल के ले जा रहा था तो ये 2500, 1500 और 4000 हो गई। तीसरे केस में वो आधे ही पैसे निकाल के ले जा रहा था तो ये हो गई। आओ जी डी केस पढ़े। When the goodwill paid privately, goodwill, आओ जी अब हम आगे अपने डी केस पे, क्या कहते हैं ध्यान से बुक से रीड करें। When the goodwill is paid privately, जब प्राइवेटली पे करी है, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को दे दी, तो फर्म में तो एंट्री हुई नहीं, फर्म के थ्रू तो ट्रांजैक्शन हुई नहीं, तो फर्म क्या एंट्री पास करे? फर्म कोई एंट्री पास नहीं करेगी। फर्म सिर्फ एक ही बात कहेगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल अकाउंट, कि जी हमारे पास फर्म में तो 20,000 आए हैं, पार्टनर्स ने गुडविल की ट्रीटमेंट आपस में कर ली, फर्म के थ्रू नहीं हुई, इसलिए हम इसकी कोई एंट्री पास, गुडविल की 4,000 रुपए की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। किसी को कोई डाउट मेरे बेटा को? क्लियर है फोर्थ केस अच्छे से? चले आओ जी अब हम आगे 45th क्वेश्चन पे, क्या कहते हैं ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहता है अमन कमेंस अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 2.5 लाख रुपए। अमन ने एक बिजनेस शुरू किया 2.5 लाख रुपए से 1 अप्रैल 16 को। पिछले 5 साल में 2016 से 31 मार्च 21 तक उसने कुछ प्रॉफिट इस प्रकार से कमाया है। 17 में कमाया 5 का लॉस, फिर प्रॉफिट 13 का, फिर 17 का प्रॉफिट, फिर 20 का प्रॉफिट, फिर 25 का प्रॉफिट। ड्यूरिंग द पीरियड ही विड्रॉ 40,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। 40,000 रुपए उसने बिजनेस में से निकाल लिए। ठीक है आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 2021 को ही एडमिट बुमन को एडमिट की है। बुमन इज टू ब्रिंग हाफ ऑफ द शेयर इन द बिजनेस इक्वल कैपिटल इक्वल टू द अमन के कैपिटल जितना पैसा लेके आएगा, एंड पे 1/2 ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है और आधी गुडविल लेके आएगा ऑन द एडमिशन ऑन द बेसिस 3 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। ठीक है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है जी आप क्वेश्चन 2 बार ध्यान से पढ़ लें, मुझे पॉज करके आप 2 बार ध्यान से पढ़ लें, मेरे को एक ही बार में समझ आ गया। मैं आपको समझा देता हूं। अमन ने 1 अप्रैल 2016 में बिजनेस शुरू किया था। पिछले 5 साल से वो बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। 4 साल प्रॉफिट कमाया, 1 साल शुरू में लॉस कमाया था। इस दौरान पिछले 5 साल में उसने फर्म से 40,000 रुपए निकाले भी हैं। ठीक है अब 5 साल बाद वो बुमन को अपने फर्म में लेके आ रहा है और कह रहा है जितना पैसा मेरा है उतना पैसा तू भी लगाएगा कैपिटल में। ठीक है और आधी गुडविल लेके आएगा। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? 3 टाइम होगी पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। आओ जी शुरू करें। बिजनेस कब शुरू हुआ था बताना? 1/4/16 को। पहला साल कब खत्म हुआ होगा? 31 मार्च 17 को, फिर 18, फिर 19, फिर 20 और फिर लास्ट में 31 मार्च 21। ठीक है अच्छा जी इस दिन इस अमन का कैपिटल कितना था बिजनेस में बोलना? 2.5 लाख। पहले साल कितने का लॉस हुआ? तो कैपिटल कम हो जाएगा। फिर क्या हुआ 18 में? फिर 17, फिर 25। ठीक है जी तो यदि मेरे को 1 अप्रैल 2021 का कैपिटल कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? ओपनिंग कैपिटल 1/4/16 वाला प्लस नेट प्रॉफिट 5 साल का। कितना है नेट प्रॉफिट 5 साल का? माइनस ड्रॉइंग्स, तो ये आ जाएगा। करो प्रॉफिट कितना है? 30, 50, 70,000 का प्रॉफिट है इस दौरान। प्लस क्या करेंगे इसमें? नेट प्रॉफिट कितने पीरियड का? 1/4/16 से 31 मार्च कब तक? 21 तक का। माइनस क्या करी है इस पीरियड में? ड्रॉइंग्स भी करी है। तो ओपनिंग कैपिटल कितना था बताना जरा एक बार? प्लस 30, 50, 70,000 माइनस निकाल कितने लिए? 40। तो कितने हो गए? 280। यस और नो? यस और नो? तो एंट्री क्या होगी? अच्छा चलो अब ये पता चल गया कि जो नया पार्टनर आएगा वो इक्वल पार्टनर बनने आ रहा है तो वो भी कितने पैसे लेके आएगा? 280। अब क्या निकाल ले? गुडविल। कैसे निकलेगी? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
पिछले 5 साल का प्रॉफिट कितना है? -5 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स परचेज, तो कितनी आ गई? 14 थी, 42 हो गए ना, 42,000। अब इसमें 20 शेयर इन गुडविल कितना होगा? आधा पार्टनर बनने आ रहा है ना वो, तो हाफ ऑफ 42,000 दैट इज 21,000 रुपए किस बात के लेके आएगा? वो गुडविल के लेके आएगा। बोलो यस और नो। पहले ए अकेला पार्टनर था, सोल प्रोप्राइटरशिप था, अब उसने 50% का पार्टनर किसको बना लिया? बुमन को। तो बुमन कितने पैसे लाएगा गुडविल के, कैपिटल के? तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? 20 कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कितने लाएगा और ये कितने लाएगा? 21। तो 3,01,000 रुपए लाएगा। ये 21,000 रुपए कौन रख लेगा? ए रख लेगा। कितने पैसे रख लेगा? 21,000 रुपए, क्योंकि कोई और तो सैक्रिफाइस करने वाला है नहीं, वही तो सैक्रिफाइस कर रहा है। कैसा लगा है क्वेश्चन पूरे का पूरा? एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से रीड करें, 2 बार इस वीडियो को रिवाइंड करके सुने, मजा आएगा। काफी सिंपल और लड्डू सा क्वेश्चन था।